नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको शिवराज विजय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे। शिवराज विजयम, कल तक हमने आपको हिंदी में सारांश इसका बता दिया था। अब इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रश्न होंगे। शिवराज विजय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न देखिए। अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है। कहाँ पर? बिहारी बिहारनी में, या बिहारी शतकम में, बिहारी बिहार में, या शिवराज विजयम में। तो अंबिका दत्त जी ने अपना जो संक्षिप्त निज वृत्तांत, अपना वृत्तांत संक्षिप्त रूप में लिखा है, उन्होंने खुद ही स्वयं ही लिखा है, तो वो बिहारी बिहार में लिखा है। ठीक है। फिर देखिए, पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिताजी का नाम था देवी दत्त, दुर्गा दत्त, पंडित राजा राम रावत जी। तो देवी दत्त उनके चाचा जी का नाम था और दुर्गा दत्त उनके पिताजी का नाम था। पंडित अंबिका दत्त व्यास का विवाह हुआ मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था। और अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था जयपुर में। चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ था? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास का हुआ था। सुकवि नाम से एक विख्यात थे। तो सुकवि नाम से विख्यात थे, सुकवि नाम से विख्यात थे अंबिका दत्त व्यास। एक घड़ी 24 मिनट, एक घड़ी को 24 मिनट कहते हैं, में 100 श्लोक बना लेने का कारण अंबिका दत्त को उपाधि मिली। मतलब उन्हें क्या उपाधि मिली? एक घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोक वे बना लेते थे, तो उन्हें इस कारण क्या उपाधि मिली थी? तो उन्हें घटिका शतक बोलते थे, क्योंकि वो एक घड़ी में 100 श्लोक को बना लेते थे। अंबिका दत्त व्यास ने स्थापना की बिहारी संस्कृत संजीवनी समाज की। बिहारी संस्कृत संजीवनी समाज की उन्होंने स्थापना की थी। अब देखिए, काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया था? काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से? भारत रत्न की से। काशी की महासभा ने व्यास जी को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की थी। अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु हुई थी संवत 1957 में। शिवराज विजयम का कथानक है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक उपन्यास है। और महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन किसका है? गौर सिंह का है, श्यामवटू का, ब्रह्मचारी का, या शिवाजी का? तो महाराष्ट्र केसरी के रूप में शिवाजी का वर्णन है। संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है, तो वह है शिवराज विजयम। ठीक है। संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम है। और संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त शिवराज विजय को हुआ। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त शिवराज विजय को है। फिर देखिए, महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास, इसमें 10 वर्षों पर आधारित है। ठीक, तो वह भी शिवराज विजयम ही है। महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजयम। गौर सिंह की बहन सोवर्णी थी। और शिवराज विजयम के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। असत्य क्या पूछा है? सत्य। पहले हम असत्य को देख लेते हैं। पहले ही है 4 निश्वास प्रत्येक में 3 विराम। ये गलत है। इसमें 3 विराम हैं और 12 निश्वास है। ठीक, ये बात सही है। और 3 विराम प्रत्येक में 4 निश्वास, यह भी सही है। कुल 12 निश्वास और 4 निश्वासों में से 1 विराम। ठीक भाई, 4 निश्वास होंगे तब 1 विराम होगा। इस तरीके से शिवराज का ये सब सत्य है। और 4 निश्वास और प्रत्येक में 3 विराम, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है। शिवराज विजयम में किस रस की प्रधानता है? तो उसमें वीर रस की प्रधानता है। उदयपुर के एक जागीरदार खड़ग सिंह की संतानें हैं। श्याम सिंह है, गौर सिंह है और सोवर्णी। ये तीनों उदयपुर के एक जागीरदार खड़ग सिंह हैं, उनकी संतानें थी। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में उल्लिखित किस में है? तो यह शिवराज विजय में है। ठीक है। शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक हैं? तो शिवराज विजय के हैं। बीजापुर का नवाब है शाइस्ता खां। बीजापुर का नवाब कौन है? तो बीजापुर का नवाब शाइस्ता खां है। ग्रामीणी ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयंती प्रमणंती स्तुवंती च। यहाँ
तम पद से किसका संकेत किया गया है? तो योगी राज का किया गया है। फिर देखिए, सह ब्रह्मचारी बटुभ्याम एदर्शी, इस पद में वाच्य है, क्रमवाच्य है। त्रियामा पद का अर्थ है यामिनी, विभावरी, रात्रि, उपयुक्त सभी। तो ये है उपयुक्त सभी। त्रियामा पद का अर्थ है उपयुक्त सभी है। फिर देखिए, जाग्र धातु का अजागरी रूप बनेगा, लुंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। जाग्र धातु का जो अजागरी रूप बनेगा वह लुंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन बनेगा। फिर देखिए, कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक को किसने मारा? कन्या का जो अपहरणकर्ता यवन युवक है उसको किसने मारा? गौड़ सिंह ने मारा उसको। समतिष्ठत में धातु है, स्था धातु है। समतिष्ठत में स्था धातु है। संवत्सर्यथ में धातु उपसर्ग का सही विकल्प बताइए। तो समव्रत लृट, समव्रतु लृट लकार। वयमपि तु स्वांकागत सत्वर्त्यः शिवस्य गणः अत्रैव निवसामः। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्रह्मचारी गुरु का। ब्रह्मचारी गुरु का या ब्रह्मचारी गुरु का नहीं है, यह गौर सिंह का है। वयमपि तु स्वांगागत सत्वर्त्यः शिवस्य गणः अत्रैव निवसामः। यह गौर सिंह का है। ठीक है, यह कथन किसका है? यह गौर सिंह का है। अफजल खान के तीनों अश्वों को मारकर 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाने वाला वीर है, तो वह गौर सिंह है। फिर देखिए, विजयताम शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथा इति कह उक्तवान। तो योगी राज ने कहा था विजयताम शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथा। यह कथन था योगी राज का। व्यवहारशीत में लकार है, लुंग लकार है। कार्यम व साध्ययम, देहम व पात्ययम, यह सार गर्भित महती प्रतिज्ञा किस वीर की है? तो यह शिवाजी की है। फिर देखिए, शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बनाकर किसने भेजा था? तो शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक जो है औरंगजेब ने भेजा था। शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट बनाया, किसको? कुतुबुद्दीन को या बाबर को या औरंगजेब को? महमूद गजनवी को। तो शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट कुतुबुद्दीन को बनाया था। मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कलाप कलन सकल कालन कराल कालय। यह कथन है योगी राज का। मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कलाप कलन है सकल कालन कराल कालय। यह योगी राज का कथन है। सत्यम न लक्षितो मया संवेगः योधिष्ठिरे समय कलित समाधिरः वैक्रम समय उदस्थाम। यह कथन किसका है? यह भी योगी राज का ही कथन है। उन्होंने कहा है कि आप सत्य ही कहा है, क्योंकि मैंने युधिष्ठिर के समय में सर्वप्रथम युधिष्ठिर के समय में जो है मैंने समाधि लगाई, और फिर विक्रमादित्य के समय में मैंने वहाँ समाधि मतलब उठा था, और फिर मैंने लगा करके अब उठा हूँ, समाधि लगा करके अब उठ। तो यह कथन योगी राज का था। अद्यनतानि स्त्रोतांसी नदी नाम नैसा संस्था नगरा नाम नैसा आकृति गिरी नाम। यह कथन किसका है? तो यह कथन ब्रह्मचारी का है। वो योगी राज को बता रहे थे कि महाराज आपको आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ चेंज हो चुका है। विक्रमादित्य की भारत भूमि को छोड़कर गए हुए कितना समय बीत गया था? तो 1700 वर्ष बीत चुके थे। विक्रम राज्य अपि कथमेशः पातकमयो दुराचारणम उपद्रवः कस्य कथनमिदम्। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन योगी राज का है। जब एक छोटी सी कन्या 7 वर्षीय कन्या का उन्होंने रुदन सुना और उसके बारे में सुना कि एक यवन युवक ने उसका अपहरण कर लिया था, तो उन्होंने योगी राज ने कहा था कि विक्रमादित्य के राज्य में भी यह कैसा पापपूर्ण दुराचार है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और क्वा अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्वा संप्रति तीर्थे घंटा नाद क्वा अद्यापि मठे मठे वेद घोष। यह पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? तो यह शिवराज विजयम से हैं।
अहो प्रबुद्धो मुनि इत एवागत गच्छति इतः एवागच्छति सत्कार्योयम कथन किसका है? तो गौर सिंह और श्यामवटु दोनों का है यह। उन्होंने ही सर्वप्रथम योगी राज को पहाड़ी से उतरते हुए देखा था और उन्होंने ही यह शब्द कहे थे। पुंडरीक कपटल पद का अर्थ है श्वेत कमल है। पुंडरीक पटल शब्द पद का अर्थ है श्वेत कमल है। अवादित में प्रकृति प्रत्यय है वद लुंग तिप। बटुरसो आकृत्या सुंदर वर्णेन गोरय जटा विब्रह्मचारी वैसा 16 वर्ष देशीय है। इन पंक्तियों में वर्णन किसका है? तो इनमें गौरवटु का है। इन पंक्तियों में वर्णन गौरवटु का है। अलम भो अलम मयेम पूर्व अविचितानि कुसुमानि त्वं तु चिरम रात्राजागिरीत क्षिप्रम नोत्पातित है। यह कथन किसने और किससे कहा था? तो यह कथन श्यामवटु ने ब्रह्मचारी एक मिनट, यह कथन कहा था श्यामवटु ने गौरवटु से कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं जो है मैंने क्या किया है, मैंने फूल तोड़ करके है जब आप सो रहे थे तभी मैंने इसको जल्दी उठ करके फूल को तोड़ लिए थे और ब्रह्मचारी गुरु के लिए रख दिए थे। चरकर्ती भरभर्ती संध्या उपासना के लिए चरकर्ती भरभर्ती जरहर्ती प्रयोग है, तो यह यंग लुक क्रिया के लिए प्रयोग है। फिर देखिए नेदियसी पद का अर्थ है समीप। यवन युवक ने नदी के किनारे से जिस कन्या का अपहरण किया था वह थी माँ की गोद में उसने छुड़ाया था। योगी राज ने दूसरी बार समाधि कब लगाई थी? तो वो विक्रमादित्य के समय में लगाई थी और प्रथम बार उन्होंने युधिष्ठिर के समय में लगाई थी और दूसरी बार उन्होंने विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाई थी। भारतवर्ष की वर्तमान दशा को कौन किससे जानना चाह रहा है? तो योगी राज ब्रह्मचारी से जानना चाह रहे हैं। तो मित्रों, ये थी आपकी लगभग 50 क्या 52 प्रश्न हो चुके हैं और इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों के हैं प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए यह वीडियो कई बार देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।